तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह दो नंबरों को ऐड किया जाता है, कौन से वेरिएबल बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है। सभी चीज़ों को इसी वीडियो में डिसाइड करेंगे और दो नंबरों को ऐड करके आपको प्रूफ दिखाएंगे कि हमने प्रोग्राम बना लिया है दो नंबरों को ऐड करने का। तो इंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने काम करना है इंटीजर वैल्यू के साथ। आप फ्लोट डेटा टाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इंट टाइप का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप जो मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय करैक्टर डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप के। फिर प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, स्क्रीन पर पैगाम जारी करेंगे कि इंटर फास्ट नंबर। नेक्स्ट लाइन स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल कर देते हैं ताकि कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाए। फिर क्या करेंगे, फिर स्कैन करेंगे। यूज़र इस पैगाम को पढ़ेगा तो वो कोई ना कोई वैल्यू को इंटर करेगा, तो उस इंटर की हुई वैल्यू को फैच करके कहीं ना कहीं स्टोर कराने के लिए हमें स्कैन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये काम करता है स्कैन फंक्शन, वैल्यू को फैच करता है, किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करा देता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्कैन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। स्कैन फंक्शन के डबल कोटेशन के अंदर, स्कैन फंक्शन में डबल कोटेशन के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं कि हम ये बता रहे होते हैं प्रोग्राम को कि हमने इंटीजर टाइप के वैल्यू के साथ काम करना है। तो उसको डिक्लेयर कर दिया, फिर कोटेशन के बाहर आना है, कोमा लगाना है, फिर क्या करना है, एड्रेस ऑपरेटर लगाना है, और फिर जिस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कराना है उस वेरिएबल का नाम लिख देना है। फिर नीचे आना है, फिर प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है। फिर स्क्रीन पर पैगाम जारी करना है कि इंटर सेकंड नंबर। फिर नेक्स्ट लाइन स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल कर लेना है ताकि कर्सर नई लाइन में आए। फिर इस दूसरे नंबर को जो यूज़र फिर इनपुट करेगा, जब ये पैगाम पढ़ेगा तो वो दूसरा नंबर इनपुट करेगा, तो फिर उस नंबर को फैच करा के वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए फिर स्कैन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताएंगे कि कौन सी वैल्यू को हम फैच करा रहे हैं। हम करा रहे हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू को, तो उसके लिए %d का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन %d को कहाँ लिखना है, डबल कोटेशन के अंदर। फिर क्या करना है, कोमा लगाना है, फिर एड्रेस ऑपरेटर लगाना है, और फिर किस में, ए में स्टोर कराएं? नहीं, ए में तो हम पहले स्टोर करा चुके हैं, आप कराएंगे बी में वैल्यू स्टोर। फिर क्या करना है, फिर नीचे आना है और हमने फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है, फार्मूला। ऐड बराबर होता है किसके, ए जमा बी के, ए जमा बी सेमीकोलन, और हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से ख़त्म करना है। ये आपने बात को याद रखना है कि हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन लगाकर ख़त्म करना है, हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन लगा के ख़त्म करना है, वरना एरर देगा। हमने 3 वेरिएबल लिए थे, ऐड नाम का, फिर लिया था ए नाम का, फिर बी नाम का। ये तीनों पहले हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि 3 नाम के वेरिएबल हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फार्मूले में कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए, 3 वेरिएबल, इसलिए हमने 3 वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया था। यही बात जो थी आपको समझानी थी। तो चलते हैं, अब हमारा प्रोग्राम हो चुका है मुकम्मल। फिर क्या करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इधर क्या लिखेंगे, ऐड इज इक्वल टू %d। %d का क्या मतलब है कि हमने आउटपुट भी इंटीजर डेटा टाइप में लेनी है, ना कि किसी और डेटा टाइप में। तो इसका यही मतलब होता है, आपने याद रखना है। %d का मतलब होता है हमने कौन सी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को हासिल करना है, इसलिए %d का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐड जो है, ये %d है, इसका क्या माजरा है ये अभी आपको समझाता हूँ। फिर ऐड लिख देंगे, ये वेरिएबल का नाम है। ये जो डबल कोटेशन के अंदर है ये वेरिएबल नहीं, ये टेक्स्ट की शक्ल में है। ये वेरिएबल, ये जो वैल्यू होगी
इस परसेंटेज डी की जगह आके राइट हो जाएगी और बाकी का बाकी जो लिखा हुआ है वही का वही रहेगा। तो करते हैं इस प्रोग्राम को रन। प्रोग्राम हो रहा है, रन हो गया। तो पहले 7 कर देते हैं, फिर इंटर दबाया, फिर नेक्स्ट लाइन क्या पूछ रहा है, इंटर सेकंड नंबर, फिर हम 7 दोबारा कर देते हैं, फिर क्या करेगा और ऐड करेगा और 14 नंबर 7 जमा 7 14 आ गए। यानी हमने जो प्रोग्राम बनाया बिल्कुल ठीक बनाए। चलते हैं समझने की कोशिश करते हैं दोबारा। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया। क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ इस फार्मूले में 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़नी थी, एक ऐड नाम का, एक ए नाम का, बी नाम का, इसलिए हमने 3 वेरिएबल को स्टोर किया। यहाँ पर हमने पैगाम को लिखा कि भाई फर्स्ट नंबर इंटर करो, फिर इधर हमने उस फर्स्ट नंबर को वेरिएबल ए में स्टोर करा दिया। किस टाइप के वेरिएबल को? इंटीजर टाइप के वेरिएबल को ए में स्टोर करा दिया। फिर पैगाम लिखा भाई इंटर सेकंड नंबर, फिर उस जो सेकंड नंबर था उसको बी में स्टोर करा दिया। किस टाइप में? इंटीजर टाइप में। फिर फार्मूला लिखा और फार्मूले में जो ए की वैल्यू थी और जो बी की वैल्यू थी वो यहाँ और यहाँ आ गई। फिर इन दोनों को जमा किया उस फार्मूले ने, फिर ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। फिर ऐड नाम के वेरिएबल को हमने प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से प्रिंट करा दिया, जिससे हमारा जवाब बिल्कुल ठीक आया। दोबारा करते हैं रन। आप कोई बड़ा नंबर इनपुट करके देख लेते हैं, जैसे 76, फिर इंटर दबाया, फिर 78 88, सॉरी, ऐड इज इक्वल टू 164 आ गया। फिर हमारा बिल्कुल जवाब ठीक आया। आपने यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, आपने यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करके बनाना है। क्या बनाना है? 2 नंबरों को ऐड करना है। तो 2 नंबरों को मैनेज कैसे किया जाता है वो भी हम सीख लेते हैं। यहाँ पर फिर हमने क्या करना होगा, सब लिखना होगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ भी हमने क्या लिखना होगा, सब लिखना होगा। सब का क्या मतलब है? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ भी हमने क्या लिखना होगा, सब लिखना होगा। और यहाँ पे भी हमको सब लिखना पड़ेगा, सब। और यहाँ पर फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो मैनेज के लिए, तफरीक करने के लिए, 2 नंबरों को तफरीक करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है? ए माइनस बी, ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। फिर हम करेंगे प्रोग्राम को रन, तो जवाब अब देखेंगे कि क्या होता है। प्रोग्राम को रन किया, 7 दिया, फिर सेकंड नंबर पूछ रहा है, फिर जवाब सब, यानी सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये भी जवाब हमारा आ गया ठीक। अब हम करते हैं 2 नंबरों को मल्टीप्लाई, थोड़ी सी चेंजिंग करके हम जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे मल्टी, फिर इधर आएंगे, यहाँ पर भी मल्टी लिख देंगे। जो स्पेलिंग यहाँ पर लिखनी है हमने, चाहे सही हो चाहे गलत हो, वही इधर लिखनी है। जो डेटा टाइप जैसे डिक्लेयर की होगी वेरिएबल भी वैसे बनाने हैं। तो मल्टी हमने लिखा था इधर, तो वैसी स्पेलिंग इधर लिखी, MULTI। तो स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, तो इधर हम इसको कर देते हैं डिलीट, MULTI लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला चेंज करेंगे। क्या करेंगे, फार्मूले में हमने यहाँ पर इस स्टार का निशान लगाना। स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी ज़रब करना। तो इधर हमने मल्टी लिखा है, तो इधर भी मल्टी लिख देते हैं, मल्टी। इधर भी वही स्पेलिंग लिखनी है जो यहाँ पर लिखी होगी, हमने वही स्पेलिंग लिखनी है। अगर स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो एरर देगा। तो इधर हमने ये बताना है कि हमने 2 नंबरों की मल्टीप्लिकेशन की है, तो इधर भी मल्टी लिख देते हैं। इधर जो मल्टी, मिसाल के तौर पर मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। तो हम इसको करते हैं रन।
तो फिर क्या करेगा, पहला नंबर इनपुट किया, फिर दूसरा नंबर इनपुट किया, फिर क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 49, जवाब आ गया ठीक। अब क्या करते हैं, इन दो नंबरों को करते हैं डिवाइड। डिवाइड के क्या करते हैं, पहले डेटा टाइप में चलते हैं, इधर लिखते हैं डिव, क्या करते हैं डिव लिखते हैं, इधर भी डिव लिखते हैं और इधर भी डिव कर देते हैं और इधर भी डिव कर देते हैं ताकि पता चल सके कि हमने किया क्या है। वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया डिव में, इधर भी डिव में, और फार्मूला चेंज कर देना है, जहाँ पर ज़रब लगाई थी वहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश, यानी इसका मतलब है ए बटा बी, ए ओवर बी, इसका मतलब ये है। अब जब ये लिखेंगे तो जो प्रोग्राम होगा दो नंबरों को तकसीम करके हमें जवाब देगा। तो इसको करते हैं रन, तो देखते हैं कि जवाब सही आता है या नहीं। तो पहले हमने 7 को इंटर किया, फिर 7 को इंटर किया, फिर जवाब आया 1। 7 को 7 पर तकसीम करने से जवाब 1 आता है। तो चलते हैं दोबारा रन करके देख लेते हैं। 49 को फिर 7 पे डिवाइड कराते हैं तो क्या जवाब आता है, 7। बिल्कुल ठीक जवाब आया है। आपने मुकम्मल नंबर के साथ काम करना है। यहाँ पर